साथ आदरणीय प्रधान जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन। अब मैं, क्योंकि समय की अपनी बाध्यता है, तो मैं हमारे लोकप्रिय प्रधान, शानदार और जानदार व्यक्तित्व के धनी, जोरदार तालियों के साथ डॉक्टर साहब अनिल जी होगा। सम्मानित मंच व हमारे भारतीय जनता पार्टी के भावी विधायक संजीव जी बेनीवाल, आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, घरों में आवाज सुन रही मातृशक्ति माताओं बहनों, आज हम आपके गांव में 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा के चुनाव में वोट की अपील करने के लिए आए हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के खाते में एक एक वोट डालकर आप संजीव जी बेनीवाल को भारी मतों से जिताकर विजयी बनाएं, क्योंकि हमने लगभग सभी गांवों का दौरा कर लिया है। हर गांव का जन सैलाब ये बता रहा है कि संजीव जी बेनीवाल विधायक बन चुके हैं, लेकिन इस मार्जिन को जितना ज्यादा कर सके, जितनी बड़ी जीत कर सके, उससे अपने को यह फायदा होगा कि संजीव जी बेनीवाल मंत्री बनकर के वापस आएंगे। मैं विधायक जी का भी एक दो बार सुना दूंगा, हम हंसा दूंगा कि भाषण देते हैं। तो साथियों, दाऊदी चुनाव लड़ता जो कहता का भूखा डांगर ने खेत में ना बाढ़ दियो, भूखो डांगर खेत ने चट कर जे, और जो ज्यादा खा जाए तो मेरी हाथ भी पाट जे। भूखो डांगर तो समझते हो बदे, भूखो डांगर को आजमा बहुत तगड़ो, आम तो कोई पट्टी, लेकिन बाजरा में चट जरूर हो गया, कोई दोहराए को नहीं। तो मैंने मैं थाना दो रूप में सुनाऊं कि भूखो डांगर खेत में बड़ा हुआ नुकसान, भूखो डांगर खेत में बड़ा हुआ नुकसान, ध्यान फीका रखिए कह गए दाऊद खान किसान, कह गए दाऊद खान। इवे बेली पड़ छोरे कदे सुदान प्रेम दिखा, कदे बडेर में दिखा, कदे दीप राणा दिखा, पतो कोई 5-6 बन रहे हैं, एक ही फिर है। कदे सुना बोले बिराना रहे है, थोड़ी बार फोन आओ दीप राणा रहे है, कदे सदाम हुसैन बार पारा तेरा बनाया, कद भिसा बना रखे है, क्या फिर आप पड़ोसी है, कहेगा इबका बेलियो ओ जुदेयो वोट, इबका बेलियो ओ जुदेयो वोट, 5 साल में नहीं सीखा काचा रह गया रोट किसान, काचा रह गया रोट। पहले कहते हो आचार संहिता मेरे के पूछ पड़ ली गया, आचार संहिता लगता ही ऐसा ऐसा पर्चा मिलने लग गया, जो हम चंदन रंजन तेल सुबह थने सुनाऊं कि चंदन रंजन बेच गयो और बेच गयो तेल, चंदन रंजन बेच गयो और बेच गयो तेल, फिर लुक तो इबे बापड़ो पुलिस हो रही गेल किसान, पुलिस हो रही गेल। इबे बेली आया गामा में अरे बोले उल्ट सुल्ट, कदे मने गाल काटे, कदे संजीव जी ने गाल काटे, कदे मिन्नू बेनीवाल बेचारा वो तो भामाशा है, चलो मैं तो वोट मांगा स्वाभाविक गाल काट देती, वो तो हर गांव में 20-30-50 लाख रुपए देके जवाब इन गाल काटने के बहतो है, लेकिन दिमाग सटक रही जी। कब बेलो हो गए नहीं वे वोट पर बचा, कब बेली बेलो हो गयो बोले उल जलूल, बेली बेलो हो गयो बोले उल जलूल, गाड़ी का ढेर चौक में गयो मर्यादा भूल किसान,
गयो मर्यादा भूल। जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। भूखा डांगर को एक प्रेमाची शपथ दे दियो तो सारा ने, अगर कोई आ जाए भूखा डांगर में प्रेमाची के है तो प्रधान जी रागनी में गावे नहीं, बहुत शब्द फिट बैठे एकदम। जोरदार तालियां प्रधान जी के लिए। अब आपके मध्य भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, हमारे अपने जन जन के प्रिय 36 कौम और 36 बिरादरी के नेता, जिन्होंने सतत संघर्ष किया है और हर समय हर क्षण जनता के संघर्ष के लिए अपने आप को समर्पित किया है। जोरदार तालियों के साथ श्रीमान संजीव जी बेनीवाल साहब। संजीव बेनीवाल। प्रधान जी तो अपनी 2-3 लाइन में सारी बात कह दी। पर्यायवाची और पर्यायवाची शब्द तो हर चीज को निकाल लो, देख लो, देख बिल्ली मूंग को झटको उड़ता ही आ रही हो, देख लो। और डिंग बास में लाग्यो नहीं, डिंग बास चले दे टी शर्ट के ऊपर हफ्ते लिख रखी है। पर्यायवाची तो आप बनवाया बने वही बात है ना। आदरणीय साथियों, बुजुर्गों, नौजवानों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, कार्यकर्ता बंधुओं और मेरे साथ आए हुए सभी सम्मानित नेतागण, आने वाली 25 तारीख को राजस्थान की विधानसभा के चुनाव होने हैं और वोट के जरिए आप बनने वाली विधानसभा के लिए और राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत के लिए अपना मतदान करने जा रहे हैं। और इस चुनाव के लिए आप लोगों की भावनाओं को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने मेरे जैसे कार्यकर्ता को एक बार फिर से पार्टी का उम्मीदवार बनाकर के आपके बीच में भेजा है। और आज मैं आपसे आशीर्वाद मांगने, आपका सहयोग और समर्थन मांगने के लिए आपके बीच में आया। और आज यहां आने के बाद आपने मान सम्मान, अभिनंदन किया, स्वागत किया, रैली के रूप में यहां तक लेकर के आए, तो मैं सभी बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, 36 बिरादरी के मेरे भाइयों का, आप सबका पार्टी की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूं। और जो जन समर्थन और जो आशीर्वाद आप मुझे दे रहे हो, जो मान और सम्मान दे रहे हो, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि आपके मान और सम्मान में किसी तरह की कोई कमी नहीं आने देंगे। मेरे लायक कोई भी काम तो आप सीधा आकर के मुझे आदेश दे सकते हैं। आपको किसी भी बिचौले की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी मध्यस्थता की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके सहयोग और आशीर्वाद से 5 चुनाव मैंने विधानसभा के लड़े और 6ठा चुनाव आपके सहयोग से मैं लड़ रहा हूं। 2 बार मुझे विधानसभा में जाने का आपने मौका दिया है। काम कम या ज्यादा किसी का हो गया होगा, विकास भी कहीं न कहीं किसी विषय में ज्यादा या बढ़ के भी हो गया होगा, कम भी हो गया होगा। लेकिन मैंने अपने राजनीतिक जीवन में हमेशा ये प्रयास किया कि 36 बिरादरी के लिए काम कर सकूं। गरीब को गणेश मान करके मैंने काम किया और हमेशा भादरा के राजनीतिक इतिहास के मुताबिक, जैसा कि यहां का इतिहास हमारे आने से पहले भी रहा कि यहां हमेशा भाईचारे की राजनीति रही है। कोई भी प्रतिनिधि बनकर के गया हो, सरकारें भी आती जाती रहती है, जनप्रतिनिधि भी आते जाते रहते हैं, राजकाज भी जाते आते रहते हैं, लेकिन सबका प्रयास ये रहा कि भादरा का भाईचारा बना रहे, भादरा का सांप्रदायिक सद्भाव और सौहार्द बना रहे और एक तरह से मिलजुल करके सबने साफ सुथरी राजनीति करने का काम किया। आपने देखा होगा
कि पिछले चुनाव में हमें राज नहीं आवाज चाहिए का नारा देकर के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम पर लोगों को गुमराह करके यहां लाल झंडे वाले ने सत्ता हासिल करने का काम किया। लेकिन जिस तरह के हालात इस इलाके के बनाए गए हैं, आपने 5 साल का ये राज देखा। पहली बार आपने महसूस किया होगा कि भादरा में रंजिश की राजनीति की गई। राजनीतिक विचारधारा जिससे मेल नहीं खाती हो उससे दुश्मनी निकालने का काम किया गया और एक तरह से लोगों को खूब तंग और परेशान करने का काम किया गया और ये सब करने के लिए राज के सहारे से और राज का नशा दिखा करके एक तरह से लोगों को प्रताड़ित किया गया है। पुलिस और प्रशासन का दुरुपयोग किया गया है। अधिकारी कर्मचारियों पर डर और भय का वातावरण बनाया गया है और राजनीतिक रंजिश से कर्मचारियों के दूर दराज के इलाके में तबादले करवाए गए हैं, स्थानांतरण करवाए गए हैं। बहन बेटियों तक के भी तबादले केवल राजनीतिक रंजिश की वजह से कराए गए। तो मैं आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं कि ये शासन व्यवस्था और जिस तरह का शासन 5 साल तक इन्होंने यहाँ कांग्रेस का आशीर्वाद लेकर के किया है, निश्चित रूप से लोगों को तंग और परेशान करने वाला रहा। चाहे सिंचाई का सवाल हो, चाहे पानी पीने का सवाल, पीने के पानी का सवाल हो, बिजली का सवाल हो, कानून व्यवस्था का सवाल हो, आज हर क्षेत्र में एक तरह से ये सरकार और यहाँ का जनप्रतिनिधि निश्चित तौर से ये एक तरह से हम मान सकते हैं कि लोगों की परेशानी बढ़ाने वाला रहा। मैं आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं कि आने वाली 25 तारीख को फैसला आपको करना है। आप जज की कुर्सी पर बैठने वाले हो और सारे कैंडिडेट आपके दरबार में खड़े हैं। फैसला आपको करना है, न्याय आपको करना है। आने वाली 25 तारीख को वोट का बटन दबा करके आप फैसला करने वाले हो। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि 25 तारीख को आप एक वोट कमल के फूल का बटन दबा करके भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से जिता करके भेजें। यहाँ सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली है। अच्छी कानूनी व्यवस्था देने का प्रयास करेंगे, सिंचाई की व्यवस्था को सुधारने का प्रयास करेंगे, पीने के पानी की जो दिक्कत इस इलाके में आई है उसको प्राथमिकता के आधार पर उस समस्या का निवारण करने का प्रयास करेंगे और एक तरह से भाईचारा बनाए रखने का प्रयास करेंगे। आपने जो आशीर्वाद दिया है और जो भरोसा मेरे ऊपर व्यक्त किया है, मैं पुनः दोहराना चाहूंगा कि आपके भरोसे पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। आपके मान और सम्मान को बनाए रखने की पूरी कोशिश करूंगा। और 22 तारीख को मेरा निवेदन रहेगा कि 22 तारीख को एक बहुत बड़ी जनसभा भारतीय जनता पार्टी की भादरा में होने वाली, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंच करके उस जनसभा को आप कामयाब करें और अपना आशीर्वाद देने निश्चित रूप से भारी संख्या में आप पधारें। मेरा कहने का मतलब वो है कि 22 तारीख की जनसभा में ना ये सारा सिगरी आ जाइयो और सिगरी आगे 25 तारीख हलो फैसलो 22 नहीं करा दियो आगे सारो।